सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बेटा आज मैं आपको पाठ 12, कौन सा पाठ है आपका 12वां, मेरा बचपन, ठीक है, ये पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बच्चों मेरा बचपन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी। देखो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इन पूरा नाम क्या है, ये मोहनदास, ठीक है, करमचंद गांधी। अब बताओ बच्चों, ये जो मोहनदास करमचंद गांधी थे कौन थे। बेटा आप सब जानते हैं इनको, जिन्हें हम गांधी जी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बापू गांधी कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं जो, वो हैं मोहनदास करमचंद गांधी। सब बच्चे अब देखते हैं, इनकी तस्वीर हमारे प्रत्येक नोट पर छपी होती है, ठीक है। तो ये हैं हमारे बापू गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने बच्चों एक पाठ लिखा मेरा बचपन। उन्होंने इस पाठ में अपने पूरे बचपन का वर्णन किया है कि वो बचपन में क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे विचार आते थे उनके मन में ठीक है, उनका व्यवहार सबके प्रति कैसा रहता था, ये सारी बातें उन्होंने इस पाठ में बताई है। तो थोड़ा सा इस पाठ के बारे में मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना। गांधी जी पोरबंदर में रहते थे, तो इनके पिता जो थे वो कोर्ट में राजकोट चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि अब वो कोर्ट के सदस्य बन गए थे और राजकोट में रहने लग गए, ठीक है। तो वहीं पर उनका दाखिला भी करवा दिया सरकारी स्कूल में, ठीक है। धीरे धीरे वो स्कूल में पढ़ते रहे। तो बच्चों गांधी जी ने बताया है कि मैं पढ़ाई में जो मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, मतलब ना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ना बिल्कुल ही कमज़ोर, पढ़ाई में कमज़ोर थे, वो मध्यम वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाते थे, ठीक है। दूसरी बात, वो कक्षा में ज़्यादा बातें नहीं करते थे, किसी और बच्चे से बातें करना, ज़्यादा इधर उधर घूमना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गंभीर प्रवृत्ति के थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे स्कूल में। एक कारण ये भी था उनका ना बोलने का कि वो डरते थे कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाए। काफ़ी बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है, हम सोचते हैं कि ये राष्ट्रपिता हैं, पता नहीं बचपन में कैसे होंगे। नहीं बेटा, सब साधारण, जैसे हम सब साधारण हैं ऐसे ही वो भी एक साधारण इंसान थे। उन्होंने बताया है इस पाठ में कि मैं भी और बच्चों की तरह क्लास में डरा डरा सा रहता था कक्षा में, कि कहीं कोई बच्चा मेरा मजाक ना उड़ाए, मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि सारे बच्चे मेरे हंसी उड़ाने लग जाएं। तो इस तरह की, जैसे हम सब भी सोचते हैं, ऐसा ही वो भी सोचते थे, इसलिए वो कक्षा में ज़्यादा नहीं बोलते थे। दूसरी बात कि उन्हें स्कूल से जाने के बाद इधर उधर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह थे, सीधे घर से स्कूल आना, स्कूल में पढ़ाई करना और सीधे वहाँ से घर जाना। काफ़ी बच्चे होते थे जो छुट्टी के बाद यहाँ गए वहाँ गए, खेले कूदे, लेकिन गांधी जी ऐसा कुछ नहीं करते थे, मतलब साधारण प्रवृत्ति के बच्चे थे वो। दूसरी बात बच्चों, वो एक घटना बताते हैं अपने स्कूल की कि जब वो हाई स्कूल में आए तो जो शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर होते हैं, जो जांच करने के लिए आते हैं, वो आते हैं। तो कक्षा में 5 बच्चों को टेस्ट के लिए उन्होंने चुना, जिनमें गांधी जी भी थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ 5 प्रश्न दिए उन बच्चों, कक्षा में बच्चों को 5 प्रश्न दिए। उनमें एक गलत था गांधी जी का, बाकी सभी बच्चों के सही थे। तो जो उनकी कक्षा के अध्यापक थे वो उनको इशारों में समझाते हैं कि बेटा तुम्हारा एक प्रश्न गलत है, तुम उसे सही कर लो। लेकिन गांधी जी को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे अध्यापक मुझे ये बात समझा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात थी कि जो अध्यापक होते हैं वो कक्षा में इसलिए होते हैं कि बच्चे एक दूसरे की नकल ना करें। उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि टीचर मुझे कह रहा है कि तुम औरों का देखकर सही कर लो, और उन्होंने सही नहीं किया।
तो जब इंस्पेक्टर उनका जो टेस्ट है वो चेक करते हैं तो बाकी बच्चे के तो सही आते हैं, लेकिन गांधी जी का एक गलत आता है। और बाद में टीचर से उसे पता चलता है कि टीचर मुझे इसलिए इशारे कर रहे थे कि मैं सही कर लूँ। हालांकि ये चीज़ गलत थी, लेकिन गांधी जी कहते हैं फिर भी मेरे मन में अपने अध्यापक के लिए कोई बुरी भावना नहीं आई। ये नहीं हुआ कि ये टीचर तो हमें खुद नकल करने के लिए कह रहे हैं तो उनके लिए मेरे मन में इज्जत कम हो गई, आदर कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उतना ही आदर करते थे। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि हमें बड़ों की कमियां नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, हमें बड़ों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। हमें ये हक नहीं है कि हम बड़े के दोषों को देखें, हमें केवल उनके गुणों को देखना है और उनको ग्रहण करना है और बड़ों का आदर करना है। केवल यही काम है बच्चों का कि बड़ों का कहना माने कि ऐसे करना है तो हमें ऐसे ही करना है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है गांधी जी की? कि हमें बड़ों की कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उनके गुणों को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद गांधी जी बताते हैं कि मुझे पढ़ाई का शौक़ था और मैं इतना शौक़ था कि मैं पढ़ाई इसलिए करता था कि टीचर डांटे ना क्लास में, क्योंकि मुझे क्लास में टीचर से डांट खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं पढ़ाई करता था। लेकिन पढ़ाई करते समय जैसे हम बच्चों का, बाकियों आप सब बच्चों का भी मन अलसाता है, आलस आ जाता है पढ़ाई करते हुए, उस तरह गांधी जी भी साधारण बच्चे थे, उनके भी साथ ऐसा ही होता था कि पढ़ाई करनी भी है क्योंकि टीचर से डांट नहीं खानी होती, और लेकिन पढ़ाई करते समय मन में आलस भी रहता था। इसलिए गांधी जी केवल अपनी जो सिलेबस की किताबें होती थी केवल वही पढ़ पाते थे, इसके अलावा कोई और किताब पढ़ने का उन्हें शौक़ नहीं होता था, क्योंकि उन्हें आलस आता था किताबें पढ़ने में। लेकिन एक बार उनके पिताजी एक किताब लेकर आए जो एक नाटक था श्रवण की पितृभक्ति। श्रवण तो आप सभी जानते हैं, श्रवण वो लड़के थे जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को पालकी में बिठाकर सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई थी और जो राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे, ठीक है। वो एक जो श्रवण हैं उनको पितृभक्त श्रवण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो किताब थी ये गांधी जी ने पढ़ी और उन्हें बहुत अच्छी लगी और उससे उन्होंने यह मन में ठाना कि मैं भी श्रवण के समान पितृभक्त बनूंगा और हमेशा माता पिता की सेवा करूंगा, ठीक है। इसके बाद गांधी जी एक और घटना बताते हैं कि जैसे पहले गांव में ये जो नाटक होते हैं तो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक नाटक उनके गांव जहाँ वो रहते थे, गांधी जी जहाँ रहते थे वहाँ पर एक नाटक का अभिनय हुआ, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कौन थे बेटा? राजा हरिश्चंद्र राम, जो हमारे भगवान राम हैं उनके पूर्वज थे। उन्होंने अपने वचन के लिए, अपने सत्य को निभाने के लिए अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था और बहुत अधिक कष्ट झेले थे। तो ये नाटक देखकर भी गांधी जी को बहुत प्रेरणा मिलती है बच्चों। उन्होंने मन में ठान लिया कि जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अत्यधिक कष्ट भोगे फिर भी उन्होंने अपने जो सत्य का रास्ता था वो नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मैं भी कभी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने ये दो नाटक थे, एक उन्होंने पितृभक्त श्रवण के बारे में पढ़ा, एक राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक देखा था, ये इन दोनों का ही उनके जीवन पर बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा बच्चों, सकारात्मक मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में ये दोनों बातें ढाली। उन्होंने पितृभक्त श्रवण की क्या खासियत थी कि उन्होंने हमेशा अपने माता पिता की सेवा की और उनका आदर किया। तो गांधी जी ने भी ये मन में ठाना कि मैं हमेशा बड़ों की सेवा करूँगा और उनका आदर भी करूँगा। दूसरा उन्होंने देखा राजा हरिश्चंद्र का नाटक, तो उससे उन्होंने मन में ठाना कि मैं भी राजा हरिश्चंद्र की तरह बनूँगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी जीवन में कष्ट आए, मैं सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो 2-3 घटनाएं थी, इनसे हमें
क्या शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें भी गांधी जी की तरह बड़ों का आदर करने वाला बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। तो इस पाठ में बच्चों गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में हमें बताया है और काफ़ी अच्छी बातें बताई जो हमें कुछ अच्छी सीख देती है। तो आशा करती हूँ इस पाठ से आप भी हमेशा गांधी जी की तरह बनने की कोशिश करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, उनका कहना मानेंगे और उनकी तरह ही सत्य का पालन करने वाले बच्चे बनेंगे। धन्यवाद।